तो थोड़ा मैं उस पे आपको ले जाऊंगा। हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रांजैक्शन, उसके बाद हमने देखा कैपिटल, उसके बाद हमने देखा ओनर्स इक्विटी, हमने पढ़ा एसेट्स, इसके ब्रॉडली हमने टाइप्स भी पढ़ लिए, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी चीज एसेट है, और हमने इधर देखा लायबिलिटीज। तो ये है कुछ टर्म जो हमने अभी तक पढ़ लिए। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे जो हमने ये एसेट्स पढ़ लिए, इनमें से एक टर्म हम निकालेंगे क्योंकि वो हमें आगे जाके आगे वाले टर्म्स को समझने में मदद करेगी। तो जो ये हमने देखा कि एसेट्स है, एसेट्स हमने देखा कि ये ऐसी चीजें होती हैं जिन चीजों की मदद से हम फ्यूचर में बेनिफिट रीड करते हैं। ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं। अब ये फ्यूचर में बेनिफिट जो देंगे उस बेनिफिट को हम मोनेटाइज कर सकते हैं, तभी जाके हम, अगर हम इसको मोनेटाइज कर सकते हैं तो हम इसको कहेंगे एसेट। अगर हम उस बेनिफिट को मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, दैट मींस इफ वी कैन वैल्यू इट इन टर्म्स ऑफ मनी देन इट विल बी एसेट, अदरवाइज हम इसको एसेट की कैटेगरी में नहीं डाल देंगे सो फॉर एज अकाउंटेंसी इज कंसर्न। अब इन्हीं एसेट्स में से एक ऐसा एसेट है जिसको हम जनरली नाम देते हैं गुड्स का, हम बोलते हैं उनको गुड्स। अब ये गुड्स होता क्या है, इसको हम सेपरेटली क्यों पढ़ें? गुड्स को हम कभी कभार इन्वेंटरी भी कहते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में जब आप अकाउंटेंसी में आगे जाके अकाउंटिंग प्रैक्टिस करोगे, अकाउंटिंग को प्रॉपर्ली वर्कआउट करोगे, इसकी न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, तो वहां पे हम ज्यादातर यूज करेंगे टर्म को एज गुड्स। अब ये गुड्स है क्या? गुड्स हम किस चीज को कहते हैं? गुड्स बेटा ऐसे एसेट्स होते हैं हमारे बिजनेस में, इस किस्म के एसेट्स होते हैं बिजनेस में जिनको हम इनटेक करते हैं, यानी कि जिनको हम बाई करते हैं या जिनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। दोनों चीज, या तो हम इनको बाय करेंगे या तो हम परचेज करेंगे कहीं से, या तो किसी से सप्लायर से हम इनको इनटेक ऑफ गुड्स करेंगे इनटू आवर बिजनेस, या हम इनको खुद अपने फैक्ट्री में, अपने बिजनेस यूनिट में मैन्युफैक्चर कर देंगे। ऐसे एसेट्स जिनको हम इनटेक करते हैं, जिनका इनटेक हमारे बिजनेस में इस पर्पस से होता है, इनका पर्पस क्या होता है? दैट वी विल supply them to some other person so that we, या हम इस तरह कह सकते हैं, हम इनका पर्पस जो है, हमारे पास इनका पर्पस होता है to resell these goods. We have brought into these goods into our business, we have brought in these goods into our business so that we can resell them in future। और जब हम इनको रिसेल करेंगे, हम उनको इस वैल्यू पे रिसेल करेंगे which is more than the amount that we have taken them into our business। सिंपल वर्ड्स में, जितने में हमने इनको बिजनेस में लाया था, जितने में हमने इनको एक्वायर किया था, इन एसेट्स को जितने अमाउंट में हमने इनको एक्वायर किया है, जब हम इनको गिव आउट करेंगे, जब हम इनको बाहर किसी और बंदे को देंगे, तो उस वक्त हम इस एक्वायरिंग अमाउंट से, एक्विजिशन अमाउंट से ज्यादा इनसे लेंगे, एंड दैट डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट शैल बी आवर प्रॉफिट। वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सिम गुड्स ऐसे एसेट्स हैं
जिनको हम बिजनेस में इसलिए लाते हैं ताकि हम फ्यूचर में इनको रिसेल करें। और रिसेल कैसे करेंगे? रिसेल करेंगे इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है बिजनेस की। ऐसा नहीं होना चाहिए हमने कहीं पे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी मेडिकल शॉप का बिजनेस है, मेडिसिन में हम डील करते हैं एंड वंस वी डील इन द मेडिसिन, तो हमने वहां पे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीजें आइटम्स होते हैं, कल हम उनको ऑप्शन करेंगे, रिसेल करेंगे। हम बोलेंगे ये भी गुड्स है क्योंकि हमने इनको रिसेल के लिए लाया था। नो, एक्चुअली उस वक्त वो जो पर्पस था ऑफ दिस फर्नीचर अमाउंट, वो जो मेडिकल शॉप में मेडिसिन बिजनेस में जो फर्नीचर हमने यूज किया वो हमने रिसेल के लिए नहीं लाया था, हमने उसका पर्पस कुछ और रखा था। वो पर्पस जो उसका था वो था यूज इन आवर बिजनेस so that we can keep our medicines on those shelves, so that we can use that furniture while we and for other some purposes। लेकिन प्राइमरी पर्पस उनका ये नहीं था कि हम उनको रिसेल करेंगे। हाँ, जब वो हमारे लिए ऑब्सोलीट बन गए, जब वो हमारे लिए ऐसे बन गए कि वो नॉन फंक्शनल या अनयूजेबल आइटम्स बन गए, तब जाके हम उनको रिसेल करेंगे। इसी तरह अगर हम फर्नीचर की दुकान पे जाएंगे, वहां पे जितना भी फर्नीचर पड़ा हुआ है वो इस पर्पस से पड़ा हुआ है कि हमारे पास कोई कस्टमर आएगा, हम उनको रिसेल कर देंगे वो फर्नीचर। उस वक्त हम वो फर्नीचर को किस कैटेगरी में डाल देंगे, उस फर्नीचर को हम डाल देंगे इन द कैटेगरी ऑफ दीज गुड्स एंड दीज आर समटाइम्स आल्सो रेफर्ड एज इन्वेंटरी। और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी भी बोलते हैं। तो बेटा सिंपली ये हमने सीखा कि गुड्स किस चीज को कहते हैं, किन एसेट्स को कहते हैं। गुड्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी एक्वायर विद द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, एंड रीसेलिंग का पर्पस क्या होगा? टू अर्न फ्रॉम दिस रीसेलिंग प्रोसेस। तो दिस इज व्हाट वी कॉल गुड्स एज। तो बिकॉज मैंने कहा आपको ये एसेट्स की कैटेगरी में होता है, जब हम एक्वायर करते हैं गुड्स को तो ये हमारे पास रहता है एंड वी रीप द बेनिफिट व्हेन वी रीप द बेनिफिट इन फ्यूचर। और कब हम इसको फ्यूचर में इससे बेनिफिट लेते हैं? जब हम इसको रिसेल करते हैं। तो जब हमने इसको रिसेल कर दिया तब जाके हम क्या करते हैं? तब जाके हम इससे बेनिफिट रीप करते हैं। दैट विल हैपन इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। और जनरली हमने ये देखा एसेट्स की दो कैटेगरीज हमने देखी थी, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो गुड्स है इनका पर्पस जो होता है वो होता है रिसेलिंग का, और हम ये दिमाग में रखते हैं दैट वी विल बी एबल टू रिसेल देम विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। हम ये नहीं करेंगे कि एक टाइम कि ये अगले साल बिकेगा, ये 2 साल बाद बिकेगा, तब जाके ये गुड्स नहीं कहलाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम इसको किस कैटेगरी में डालते हैं? हम इसको करंट एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। अबाउट गुड्स तो हमने देखा कि गुड्स जो होते हैं, गुड्स और एसेट्स, एंड व्हिच कैटेगरी ऑफ एसेट्स और करंट एसेट्स। और जब हम जस्ट अ मिनट सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा इशू आया था। तो हमने देखा गुड्स करंट एसेट्स होते हैं जिनको एक्वायर इसलिए करते हैं, वी एक्वायर दीस गुड्स in order to resell them in future, and once we resell them at the price, at an amount, at a value which is more than the value that we paid at the time of acquiring them.
जैसे कि मैं आपको बताता हूं जिससे आपको कुछ बेहतर समझ में आए। हमारा किराना का शॉप अगर है, किराना के शॉप में क्या होता है, किराना के शॉप में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ अ बिस्किट पैकेट। हमारे बिजनेस ने बिस्किट पैकेट्स एक्वायर किए, अभी मैं यूज करूंगा टर्म एक्वायर या बाय किए। Once you bought biscuits, let us suppose we bought 100 packets of biscuits at the rate of 9 rupees. At the rate of 9 rupees. 9 rupees में हमने एक पैकेट बिस्किट का खरीदा, तो 100 पैकेट जो है हमने टोटल अमाउंट पे खर्च किया 900 रुपीस। ऐसे हमने खर्च किया 900 रुपीस, 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीस। सिंपल। अब बेटा कुछ टाइम हो गया, सपोज हमने फर्स्ट अप्रैल को लाया था, ऑन 3rd अप्रैल हमारे पास एक कस्टमर आ गया, उसने बताया कि मैं आपसे परचेज करना चाहता हूं, बाय करना चाहता हूं बिस्किट्स को। तो उसने हमसे 20 पैकेट्स बिस्किट्स खरीदे एट द रेट ऑफ ₹10। अब हमने एक्वायर कितने में बिस्किट्स, हमने एक्वायर बिस्किट्स किए थे एट द रेट ऑफ 9, और हमने इनको सेल कितने में किया, हमने इनको सेल किया एट द रेट ऑफ 10। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर बिस्किट पैकेट में से ₹1 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। एंड यहां पे हमें 20 बिस्किट से हाउ मच अमाउंट हुई एक्वायर, 200। सिर्फ एक किराना का शॉप था, इसमें जब भी हम बिस्किट खरीदेंगे आवर पर्पस मस्ट बी टू रिसेल देम। तो जब हम उनको रिसेल कर रहे हैं, वंस वी आर रिसेलिंग देम एंड वी आर selling them at a price, at a cost which is more than the cost we have acquired. वो उस कॉस्ट से ज्यादा है जितने कॉस्ट में हमने इसको खरीदा था। And this is called as goods. What is called as a goods? हम अकाउंटिंग में इसका हिसाब रखेंगे in the form of goods। हम इनको हर वक्त बताएंगे these are goods, or sometimes we will be calling them as inventory as well. अब बेटा आगे और एक टर्म उठाएंगे रिलेटिव टू गुड्स, दैट इज सेल्स। पहले परचेज। परचेज हम देखें, परचेज पढ़ने की कोशिश करें। व्हाट इज परचेज? परचेज बिजनेस में किस अमाउंट को कहते हैं? जनरली जब भी हम कोई भी टर्म अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वी आर रेफरिंग टू अ मनी वैल्यू। हम उस वैल्यू को रेफर करते हैं जहां पे हम इस चीज को, जहां पे हम इस पर्सन को, जहां पे हम इस सर्विस को एक्सप्रेस करते हैं इन मनी वैल्यू। हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। Now, purchase is actually nothing but intake of, yes, now I will write it. Yes, now I will write it. Of is intake of goods, just मैं सिंपल में बता रहा हूं, मैं यहाँ पे और कोई चीज नहीं करूंगा डिस्कस, जस्ट इनटेक ऑफ गुड्स, इसमें सब कुछ आ गया। It involves that there is a purpose that we will be reselling them in future at a price, at an amount which is more than that amount which was the purchase amount.
जो परचेज अमाउंट था, तो सिंपली जब हम यूज करेंगे टर्म परचेज में हम सिंपली ये बता सकते हैं इट इज इनटेक ऑफ गुड्स। हम ये नहीं बताएंगे इनटेक ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दूंगा। इफ वी आर हैविंग अ फर्नीचर बिजनेस and we are having another business which is known as कोई भी बिजनेस जो फर्नीचर, चलो हम टेक्सटाइल से दो बिजनेसेस हमारे पास हैं। Business one that is of furniture and business two that is of textiles. अब हमने क्या देखा? हमने देखा जो परचेज है, परचेज इज इनटेक ऑफ गुड्स। मैं यहाँ पे और एक चीज ऐड करूंगा, फॉर ए मॉनेटरी वैल्यू। फ्री में नहीं चलेगा। जब भी आप इनटेक ऑफ गुड्स करोगे, it must be for a monetary value. It must involve some money value that we have paid or will be paying in future. Both ways. या तो हमने ऑलरेडी पे किया हुआ होगा इस मनी वैल्यू को, या तो हमने क्या करना है, या तो हमें उसको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। Now purchase intake of goods. Let us suppose both these businesses are making a process, making an activity of intake of chairs. इसने भी chairs, इसने 100 chairs ले लिए और इसने भी chair ले ली। Since इसका टेक्सटाइल का बिजनेस है, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसने chairs ले ली। Let us suppose 10 chairs. Both businesses में chairs purchase की थी, chairs buy की। अब क्या ये अमाउंट जो हम इन 100 chairs पे स्पेंड कर रहे हैं, let us suppose it is rupees 10,000 and obviously this will be only 100,000, sorry, इसमें 1,000 rupees या इसमें ध्यान यहाँ पे रखना है कि दोनों में से ये इनटेक ऑफ गुड्स परचेज है या ये इनटेक ऑफ गुड्स परचेज है या दोनों इनटेक परचेज। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है फॉर फर्नीचर बिजनेस एंड फॉर टेक्सटाइल बिजनेस वेदर intake of chairs is goods or not. क्या चेयर उनके पास गुड्स है या फर्नीचर बिजनेस में चेयर्स हम परचेज करेंगे किस लिए? हमें फॉर सेलिंग, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में तो यही काम करना है, चेयर्स को बेचना है, बेंचेस को बेचना है, टेबल्स को बेचना है, तो we will be dealing in benches, chairs, since तो हमने इनको जब इनटेक कर दिया, हमारा पर्पस जो होगा वो होगा रीसेलिंग का पर्पस। देयरफॉर यहाँ पे चेयर जो होंगे वो क्या आएंगे? गुड्स। तो अब हम ये कह सकते हैं that when a furniture business buys chairs and the purpose is for reselling, saying that that value of these chairs will be approved as purchase। इसी तरह अगर हम टेक्सटाइल का बिजनेस देखेंगे, सिर्फ टेक्सटाइल के बिजनेस में तो हमें चेयर्स का सेल नहीं करना होता है। will not be selling the chairs and once we will not selling the chairs, हम क्या करेंगे? हम सिंपली इनको किस लिए लेंगे? हम सिंपली इनको इसलिए लेंगे so that we can use them for business activities। And we will not, हम इनको सिंपली एक चीज कहेंगे, ये हमारे लिए एसेट्स है and that asset will be separately named as chairs। एक साल भर साल बेनिफिट पहुंचाता रहेगा and we will not be categorizing this intake of chairs for rupees 1,300 as purchase।
but will be considering this intake of 100 shares for a furniture business for rupees 10,000 as purchase. This was about purchase. And